हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक AWS में DynamoDB के ऊपर होगा। DynamoDB में किस प्रकार से नए टेबल क्रिएट करते हैं और कैसे उनमें डाटा को इंसर्ट करते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा Amazon DynamoDB। Amazon DynamoDB क्या है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, आज इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। DynamoDB जो है यह अनस्ट्रक्चरल डाटा को मैनेज करता है। स्ट्रक्चरल डेटाबेस के लिए हमने MySQL डेटाबेस, MariaDB और Amazon में हमने RDS को समझा था लास्ट वीडियो में। बट इस बार हम DynamoDB को लेके चल रहे हैं। तो DynamoDB जो है इसके लिए एक तो आपको किसी भी इंस्टांस की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो डाटा ऐड करने के लिए हो या क्वेरी करने के लिए हो। मतलब इस जो DynamoDB है इसमें हम डाटा GUI के थ्रू कर सकते हैं। अब GUI के थ्रू कैसे करेंगे, उसके लिए भी तो सिस्टम चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो आपका लैपटॉप है, सिस्टम है, आप उसके थ्रू अपने AWS कंसोल को लॉगिन करेंगे और अपने DynamoDB में डाटा एंटर कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कंसोल पे लॉगिन होना है। कंसोल में लॉगिन होने के बाद आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे डेटाबेसेस दिखेगा। तो डेटाबेस में आपको सेकंड ऑप्शन में दिखेगा DynamoDB। DynamoDB पे क्लिक करने के बाद अगर आपके सिस्टम में एक भी, यानी आपके अकाउंट में एक भी अभी तक टेबल क्रिएट नहीं हुआ है डायनेमो का, तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्रिएटेड टेबल जो रहेंगे उनकी एक लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें करना है क्लिक क्रिएट टेबल पर। क्रिएट टेबल करने के बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमसे मांग रहा है। मीन्स आपको टेबल का नेम एक ऐड करना है और प्राइमरी की। तो मैं एक लाइव सिनेरियो के साथ चलता हूं। एम्प्लॉइज प्राइमरी की रहेगी आपकी एम्प्लॉय आईडी, मतलब जो यूनिक रहेगी। एम्प्लॉय नेम जो है उसको हम प्राइमरी की नहीं सेट कर सकते, बिकॉज एक या दो नेम से एक कंपनी में एक या दो सेम नेम से एक या दो एम्प्लॉय हो सकते हैं। इसलिए एम्प्लॉय नेम जो है वो प्राइमरी की में सेट नहीं हो सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को हम एज अ प्राइमरी की सेट करेंगे। अब इसके साथ में आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रिंग। तो अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग रख सकते हैं, बाइनरी रख सकते हैं या फिर एज अ नंबर रख सकते हैं। बट मैक्सिमम लाइव सिनेरियो में मैक्सिमम जो कंपनीज एम्प्लॉय आईडी को मैनेज करती हैं वो अल्फा न्यूमेरिक रहता है। मतलब उसमें A to Z भी होता है और 0 to 9 नंबर्स भी होते हैं। तो इसके लिए हम उसको एज अ स्ट्रिंग रखेंगे। इसके बाद टेबल सेटिंग्स में एक बार नजर मार लेते हैं। अभी तो ये यूज डिफॉल्ट सेटिंग में है, बट अगर यूज डिफॉल्ट में क्या क्या है, कोई सेकेंडरी इंडेक्सेस ये क्रिएट नहीं करेगा। प्रोविजन कैपेसिटी सेट टू 5 रीड एंड 5 राइट्स। बेसिक अलार्म्स 80%, मतलब 80% पे ये अलार्म क्रिएट करेगा, जो कि अगर आपने SNS क्रिएट कर रखा होगा उसके थ्रू आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इंक्रिप्शन जो है वो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन जो रहेगी AWS की वो है। ठीक है, इसको अगर हम हटाते हैं, अनचेक करते हैं, तो ये मेरे पास सेकेंडरी इंडेक्सेस के लिए डिटेल्स आ रही है। आप यहाँ पे अपना सेकेंडरी इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। साथ में जो रीड राइट कैपेसिटी मोड है वो प्रोविजनड है और ऑन डिमांड भी है।
मतलब अभी आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है ऑन डिमांड करने के लिए कि जैसा अगर आप चाहो आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसके नीचे आ जाते हैं ऑटो स्केलिंग, रीड राइट और रीड कैपेसिटी की और राइट कैपेसिटी की। अभी जो यहाँ पे टारगेट लगा हुआ है यानी ट्रिगर जो क्रिएट है वो है 70% पे, दोनों का, रीड का भी और राइट का भी। इसे आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद प्रोविजन कैपेसिटी 5 है, बाय डिफॉल्ट 5 है फॉर फ्री टियर एलिजिबल के लिए। आप इसे यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं 40,000 यूनिट्स। 40,000 से ऊपर अगर आपने कर दिया, 45,000 कर दिया, तो ये आपको एरर शो करेगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन 40,000। तो मैं यहाँ पे 5 एज इट इज जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही लेके चलता हूँ। और उसके बाद क्या है, ओके, मैं अभी तक कोई भी रोल डिफाइन नहीं किया है मैंने IAM में, तो मैं यहाँ पे उसको नहीं करूँगा। इंक्रिप्शन डिफॉल्ट है, KMS है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट लेके चलूँगा। बट मैं यहाँ पे ये ऐसा मीन्स कि अपनी सेटिंग्स के साथ नहीं जाऊँगा, मैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आगे जाऊँगा, क्योंकि फ्री टियर एलिजिबल है। तो अगर कहीं से भी अगर आपने कुछ डाटा क्रिएट करते समय कोई गलत वेरिएबल दे दिया या वैल्यू दे दिया, तो इसके आपके चार्जेस लग सकते हैं। तो मैं आपको भी बोलूँगा जब भी आप डेमो करो या टेस्ट करो तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही आगे जाएं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग और क्रिएट पे क्लिक करें, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका एक टेबल क्रिएट कर देगा। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरा एक एम्प्लॉय का टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर जैसे आप मल्टीपल टेबल्स होंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी, उस पर आपने क्लिक करना है तो ये उसका ओवरव्यू दिखा देगा, स्ट्रीम इनेबल्ड नो, और ये आपकी डिटेल आ जाएगी कि क्या क्या आपने इसमें सेटिंग क्या क्या कर रखी है। अब ये आपको रीजन भी बताएगा कौन से रीजन में आपने ये डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। तो जैसे मेरे केस में क्या है, नॉर्थ वर्जीनिया का है, US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, तो ये मतलब पूरा मेरे को दिखा रहा है। अब इसमें ये आइटम्स क्रिएट करने के लिए है, ये इसके मैट्रिक्स हैं और ये अलार्म के लिए है। अभी तक तो मेरा डाटा जो है डाटा है ही नहीं, तो इनसफिशिएंट डाटा बता रहा है इसमें। कैपेसिटी जो रीड राइट की कैपेसिटी है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वो चेंज करने की कैपेसिटी रीड और राइट की आपको वो ऑप्शन नहीं आ रही थी, वो हाइट थे, तो इसीलिए आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट मैं इसको डिफ़ॉल्ट लेके चलूँगा। इंडेक्सेस मैंने अभी कोई इंडेक्सेस क्रिएट नहीं की है। ग्लोबल टेबल्स आप इसे ग्लोबल मीन्स आप अभी तक मैंने इसको एनेबल नहीं कर रखा है। अदरवाइज जैसे आप इसको अगर ग्लोबल करते हो तो ये उसकी रेप्लिका दूसरी जोन में भी क्रिएट कर देगा, और जाकि अगर आपकी वर्जीनिया में कोई प्रॉब्लम आती है डेटाबेस को, तो वो किसी दूसरी जोन से या रीजन से उठा के आपका डेटाबेस ये दोबारा से रन कर देगा। बैकअप मैंने फिलहाल डिसेबल कर रखे थे, मैंने आपको जब क्रिएट करा था उस टाइम पे भी बताया था, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करेंगे ये डेटाबेस का बैकअप लेता रहेगा, और रिटेंशन आप जो रहेगा वो 30 दिन का रहेगा बाय डिफॉल्ट। आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो ये इसके चार्जेस लगते हैं, जो बैकअप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके चार्जेस हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। ये ट्रिगर है, अगर आपको कोई ट्रिगर सेट करने हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, और ये टैग्स है। अगर मैंने कोई टैग्स दिया नहीं है आप टैग दे सकते हैं। तो अब चलिए अब इसमें हम डाटा क्रिएट करके देखते हैं। अभी तक मेरे पास कोई डाटा नहीं है। अभी आप मेरे टेबल्स जो क्रिएट किया था उसमें भी आप देखेंगे तो रो या कॉलम आपको कुछ नहीं दिखेगी, सिर्फ एक कॉलम दिखेगा और वो है एम्प्लॉय आईडी का, बट वो भी अभी ब्लैंक है। तो मेरे को इसको डाटा कैसे क्रिएट करना है, ये डाटा जब मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम इसमें जो डाटा इंसर्ट करेंगे वो रहेगा GUI के थ्रू। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आपको क्लिक करना है क्रिएट आइटम पे,
तो ये आपको कुछ नोटपैड जैसा एक दिख जाएगा जिसमें आपने डाटा इंसर्ट करना है। तो इसके लिए डाटा इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं जी E1120, ये एम्प्लॉय आईडी है। इसके बाद में मेरे को इंसर्ट करना है एक दूसरी कॉलम, अपेंड नहीं करना है मुझे। अपेंड तो रहता है कि अगर मेरे को इसी एम्प्लॉय आईडी के में कुछ ऐड करना है, बट मैं इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट स्ट्रिंग करूंगा। आई थिंक आई वाज रॉन्ग, मेरे को यहाँ पे करना है अपेंड और स्ट्रिंग करना है यस नेम, और ये स्ट्रिंग इसलिए लिया है कि जो नाम रहेगा आपका वो स्ट्रिंग ही रहेगा, उसमें न्यूमेरिक तो रहेगा नहीं, किसी का नाम जो रहेगा वो न्यूमेरिक वैल्यू पे नहीं रहेगा, तो इसलिए नेम ऑलवेज हमने स्ट्रिंग लेना है। मैं नाम दे देता हूं दीपक शर्मा। उसके बाद दोबारा से हमने प्लस साइन पे क्लिक करना है, अपेंड पे क्लिक करना है और आ जाना है हमने नंबर पे, ले लेंगे एज, दे दीजिए 35। दोबारा अपने अपेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएंगे हम स्ट्रिंग डिपार्टमेंट में आ जाएंगे IT। एक और ऐड कर देते हैं कॉन्टैक्ट के लिए फील्ड रहेगी नंबर, क्योंकि ये नंबर्स पे ही होगा, स्ट्रिंग में नहीं होगा। तो इसके बाद आपको लेना है मोबाइल और नंबर लिख लेंगे हम, ओके डन। तो ये आप देखेंगे कि दीपक शर्मा के नाम की एक एंट्री ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सेम अभी मुझे एक और एंट्री क्रिएट करनी है, एक और एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी रहेगा E1520, क्रिएट अपेंड स्ट्रिंग नेम राहुल। अब अनस्ट्रक्चर क्या होता है मैं वही आपको बताने वाला था, जब हम ऐड करेंगे मैं उसी टाइम अभी आपको बता देता हूँ उसके बारे में कि अनस्ट्रक्चर्ड क्या है। कि जैसा कि मेरा माइस्क्वल या RDS में हमने देखा था कि उसमें हमने एक फील्ड सबसे पहले जो क्रिएट करते हैं, तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें जो जो फील्ड हमने देनी है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, तो हमको जब दूसरी बार डाटा उसमें एंटर करना है तो मेरे को उन्हीं ही फील्ड के लिए डाटा एंटर करना है। बट मेरे पास अगर किसी एम्प्लॉय की या किसी स्टूडेंट की या किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी काम के लिए, कोई दूसरे टेबल के लिए या कुछ भी करने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा उस बंदे की या उस एम्प्लॉय की अगर मेरे पास एक्स्ट्रा जानकारी है तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे राहुल है तो राहुल का मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लेता हूँ एड्रेस और यहाँ पे दे देता हूँ कांगड़ा और HP। इसके साथ में अपेंड स्ट्रिंग में ले लेता हूँ डिपार्टमेंट आ गया इसका एडमिन, HR का लेते हैं। उसके बाद एक और लेते हैं मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे इसमें, हम उसका लैंडलाइन नंबर इसमें हम डालेंगे फैक्स नंबर। फैक्स नंबर मैंने पहले ऐड नहीं किया है और एक नई जो ऐड करी है मैंने 2 फील्ड ऐड करी है, एक एड्रेस और फैक्स। बट मैंने जब
अपने नाम से यानी दीपक के नाम से जब मैंने एंट्री करी थी तो उसमें मैंने उसका डिपार्टमेंट, उसका मोबाइल नंबर वो सब ऐड करे थे, बट इसमें मैंने मोबाइल नंबर ऐड नहीं करा। इसमें इसका मैंने 1 2 3 4 5 ओके और डन कर। अब देखते हैं ये डाटा कैसे ऐड करेगा, उन्हीं फील्ड के नीचे करेगा या नई जनरेट करेगा, वो एक बार देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि एम्प्लॉय 1520 का भी इसने डाटा क्रिएट कर दिया है। डाटा क्रिएट नहीं किया, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर दिया है। तो पहले जो मेरा दीपक के नाम से एंट्री थी उसमें से मेरी 4 कॉलम थे जो मैंने ऐड करे थे, एज, डिपार्टमेंट, मोबाइल, नेम। बट जब मैंने दूसरा राहुल के नाम से जब मैंने एंट्री ऐड करी तो उसमें मैंने एक सेम जो नाम लिया था वो था एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट। जो बाकी सारे सॉरी ये क्यों उसने गलत लिया, एक बार इसको मैं चेक करता हूँ। नेम स्ट्रिंग हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में मैंने एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया था, इसलिए इसने एक अलग एंट्री कर दी थी। तो ये मैंने अभी वो चेंज कर दिया है, तो ठीक हो गया। तो ये सेम जो पहले था वो एज, डिपार्टमेंट, मोबाइल और नेम था। बट अभी जो मैंने दूसरी एंट्री ऐड करी है उसमें मैंने एड्रेस एंड फैक्स नंबर एक्स्ट्रा ऐड करे। मतलब मेरे को इस एम्प्लॉय का 2 चीज मेरे पास एक्स्ट्रा थी, इन्फॉर्मेशन मेरे पास ज्यादा थी तो मैंने ज्यादा ऐड कर दी, तो इसने वो ज्यादा ले ली। अब इसको मैं, ये मेरे डाटा सर्च हो गया। चलो एक जल्दी से एक और डाटा क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी आ गया आपका 11222, स्ट्रिंग नेम विजय, और सिर्फ इसका ले लेते हैं नंबर, इसका लैंडलाइन नंबर ले लेते हैं 4 0111111। ओके डन। तो ये आप देखेंगे अब फोन की वैल्यू अलग है, फैक्स की अलग है, मोबाइल की अलग है, सबके अलग अलग इसने डाटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है जिसको इसने अपने तरीके से अपने हिसाब से उसने ऐड करते रहेंगे। ये अपने आप रोज और कॉलम्स को एक्सटेंड कर लेगा, मतलब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं। अब इस डाटा को हमने क्वेरी कैसे करना है या सर्च कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्रिएट आइटम के नीचे आपको ये स्कैन दिख रहा होगा। अब इसमें क्या 2 टाइप्स है, एक स्कैन है और क्वेरी है। अब जैसे कि आपने माइस्क्यूएल में या मारीडीबी में देखा था कि हमको अगर किसी डाटा को सर्च करना है तो उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर दिस वैल्यू। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और वो भी GUI। जैसे अब स्कैन है तो यहाँ पे टेबल जो है वो एम्प्लॉई है, और इसकी जो मास्टर की है, प्राइमरी की है, वो है एम्प्लॉय आईडी। बट मेरे को कुछ फिल्टर लगाने हैं, तो इसने सारे दिखा दिए मेरे पास, तीनों जो भी मैंने 3 ऐड करे हैं ये सारे दिखाएगा। अब मेरे को इसमें फिल्टर ऐड करना है। फिल्टर में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, एज ले लेते हैं। हाँ, बट ये एक चीज और ध्यान देना, ये जो रहेगा ये आपका क्या बोलते हैं उसको, तो पूरा है ये सेम नेम आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका कैपिटल एज का ए कैपिटल है तो आपको ए कैपिटल ही देना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल ए देते हैं और यहाँ पे एज नंबर और 35 भी अगर मैं ऐड करता हूँ, स्टार सर्च करता हूँ, तो ये नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मेरे को क्वेरी करनी है या सर्च करना है कुछ,
तो मेरे को ये जो नेम है, जो मैंने अपने टेबल क्रिएट करते समय कैपिटल AGE लिखा है, तो मेरे को कैपिटल A ही यहाँ पे सर्च करते समय एंटर करना है। और जैसे मैं इसको स्टार सर्च करूंगा, स्टार सर्च, तो ये आपको एम्प्लॉय आईडी यानी दीपक शर्मा के नाम से ये दिखा देगा। अब सेकंड है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैंने सॉरी, इसमें दे देते हैं एड्रेस स्ट्रिंग और KANGRA और इसको सर्च करते हैं। तो ये आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि जैसा आपने वहां पे एंटर किया हुआ है डाटा, आपको वैसा ही है। मतलब अगर आपने एड्रेस से करना है तो आपको पूरा का एड्रेस जो भी आपने लिखा है वो आपको पूरा ही इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था, कांगड़ा के बाद HP स्टार सर्च करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि राहुल की एंट्री जो है वो मेरे पास शो हो चुकी है। इसको एक बार डिलीट करता हूं और विजय का देखते हैं अब हम एंट्री। ऐड फिल्टर में नेम NAME नेम स्ट्रिंग, क्योंकि नेम जो है वो स्ट्रिंग में ही है, विजय सर्च करेंगे तो आपको विजय की डिटेल जो भी आपने इंसर्ट करी होगी वो सारी डिटेल विजय की आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था DynamoDB के ऊपर टॉपिक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज बॉक्स में आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उसके लिए। तो इस कोई अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। अगर ये टेबल डिलीट करना है तो वो आप टेबल डिलीट भी कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजीली। तो उसको क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है जो भी टेबल, अगर मल्टीपल टेबल्स हैं तो सिलेक्ट करना है और डिलीट पे क्लिक करना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको 2 चेक बॉक्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिलीट ऑल CloudWatch अलार्म्स फॉर दिस टेबल, यानी CloudWatch के लिए जो इसने ट्रिगर क्रिएट कर रखे हैं या अलार्म क्रिएट कर रखे हैं वो भी डिलीट होने चाहिए एम्प्लॉय टेबल्स के साथ साथ। दूसरा क्या है, क्रिएट अ बैकअप बिफोर डिलीटिंग दिस टेबल। आपको अगर लाइव में अगर आपको चाहिए होगा डाटा, इस डाटाबेस का बैकअप, तो आप रख सकते हैं। बट अगर आप इसका डेमो कर रहे हैं फ्री टियर अकाउंट से, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे चेक नहीं करना। अदरवाइज क्या करेगा, ये डिलीट होने से पहले इस डेटाबेस का एक बैकअप लेके आपके सिस्टम में रख देगा, यानी अकाउंट में रख देगा, जिसकी आपकी बिलिंग जो है वो होती रहेगी। तो इस चीज का ध्यान देना, इस पे चेक नहीं करना है। और यहाँ पे आपने टाइप डिलीट, यानी डिलीट जो है वो टाइप करना है, तो आपका ये जो डिलीट का बटन है वो शो हो जाएगा और आपको डिलीट कर देना है। तो ये आपका जो टेबल है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।